टेनेंट्स को रिस्क में डालने पर एक लैंडलॉर्ड को 2 साल का रेंटिंग बैन लगा दिया गया है। यानी अब ये लैंडलॉर्ड 2 साल तक अपनी कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं दे सकता। यूके में जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड ऐसी ही सेम मिस्टेक करेगा तो मुमकिन है उसके ऊपर भी ऐसा रेंटिंग बैन लग जाए। अब असल बात यह है कि इशू था क्या। एक्चुअली में यूके में जब भी कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देता है तो यूके का लॉ उस पर कुछ बेसिक सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाता है। और सच ये है कि यूके में रहने वाले ज्यादातर लोगों को इन रूल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, लेकिन फिर भी कई लोग इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली फॉलो नहीं करते। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि टेनेंट्स के लिए ये घर रहने के लिए बहुत ज्यादा सेफ हो, फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हो, इलेक्ट्रिक और गैस सिस्टम बिल्कुल ठीक हो। इन शॉर्ट कोई भी ऐसा काम ना हो रहा हो जिससे टेनेंट्स की लाइफ को खतरा हो। इस केस में धर्म काउंटी कौंसिल का कहना है कि ये लैंडलॉर्ड बार बार हाउसिंग के मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने में फेल होता रहा। मतलब कौंसिल के मुताबिक घर उस कंडीशन में नहीं थे जहां टेनेंट्स आराम से रिस्क फ्री होकर रह सके। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि कौंसिल ने स्टार्ट में कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। पहले लैंडलॉर्ड को वार्निंग दी गई जिन्हें इंप्रूवमेंट नोटिस भी कहा जाता है। इंप्रूवमेंट नोटिस का मतलब होता है कि लैंडलॉर्ड को टाइम दिया जा रहा है कि वो इस टाइम के अंदर अंदर तमाम अपनी मिस्टेक को फिक्स कर ले, घर में जितने भी इश्यूज हैं उन्हें दूर करे और लॉ के मुताबिक तमाम चीजों को अपडेट करे। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि लैंडलॉर्ड ने किसी भी नोटिस को सीरियसली नहीं लिया। इन नोटिस मिलने के बाद भी ना ही उसने अपने घरों की हालत ठीक की और ना ही यूके के रूल्स को फॉलो किया। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। काउंटी धर्म काउंसिल के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ सेलेक्टिव लाइसेंसिंग लागू होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस स्पेसिफिक एरिया में अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो आपको काउंसिल से पहले लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होता है। काउंसिल का कहना है कि इस लैंडलॉर्ड ने अपनी 8 रेंटल प्रॉपर्टीज का जो कि इस एरिया में मौजूद थी उसका कोई भी लाइसेंस हमसे लिया ही नहीं। जब वार्निंग और इम्प्रूवमेंट नोटिस बार बार भेजने का भी कोई भी फायदा नहीं हुआ तो काउंसिल के पास सिर्फ लीगल एक्शन लेने का ही ऑप्शन रह गया। इसलिए 2023 और 2024 में काउंसिल ने इस लैंडलॉर्ड को कोर्ट में ले जाना शुरू किया। फिर दिसंबर 2024 में होनरेबल कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि लैंडलॉर्ड वाकई गिल्टी था। इस कन्विक्शन के बाद काउंसिल ने अगला स्टेप लिया और उन्होंने ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर रेंटिंग बैन लगाया जाए। काउंसिल का ट्रिब्यूनल से कहना था कि ये लैंडलॉर्ड बार बार रूल को ब्रेक करता रहा और टेनेंट्स की सेफ्टी के बारे में इसको कोई भी परवाह नहीं। फिर आगे से ट्रिब्यूनल के जज ने भी इस बात से एग्री किया। जज ने ऊपर से कहा कि लैंडलॉर्ड ने सिर्फ रूल्स को फॉलो नहीं किया बल्कि इसने ट्रिब्यूनल प्रोसेस में भी कोई भी कोऑपरेट नहीं किया। इसलिए फिर होनरेबल जज ने फैसला किया कि इस लैंडलॉर्ड के ऊपर 2 साल का रेंटिंग बैन लगाया जाए। अब यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि रेंटिंग बैन में आखिर आता क्या क्या है। इस केस के मुताबिक जो इसे 2 साल की सजा हुई है ये अब कोई भी अपनी प्रॉपर्टी 2 साल तक रेंट पर नहीं दे सकता। अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पर जो इसके नाम पर है वो उसके ऊपर कोई भी टेनेंट्स नहीं रख सकता और जो टेनेंट्स पहले से इसकी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उन सब की मैनेजमेंट काउंसिल करेगी। अच्छा, काउंसिल की इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है कि इसकी टोटल 26 प्रॉपर्टीज थी। जैसे ही इसके ये केसेस शुरू हुए तो इसने बड़ी ही चालाकी से अपनी 11 प्रॉपर्टीज को बेच दिया और अब 15 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इसके नाम पर हैं। उन 15 प्रॉपर्टीज में से 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां टेनेंट्स रह रहे हैं। अब उन तीनों प्रॉपर्टीज को काउंसिल खुद मैनेज करेगी। जज ने अपने फैसले में कहा यह सजा स्ट्रिक्ट जरूर है लेकिन ये इस लैंडलॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। साथ में उनका कहना था कि यह सजा तमाम लैंडलॉर्ड्स को एक स्ट्रिक्ट मैसेज पहुंचाएगी। अगर वो भी इस तरह के रूल्स ब्रेक करेंगे तो उनके ऊपर भी रेंटिंग बैन लगाया जा सकता है। काउंसिल के एक कैबिनेट मेंबर ने कहा है कि बैनिंग ऑर्डर पर अप्लाई करना कोई इजी डिसीजन नहीं होता, लेकिन जब कोई लैंडलॉर्ड बार बार वार्निंग्स को इग्नोर करे और टेनेंट्स की लाइफ को सीरियस ना ले तो फिर काउंसिल मजबूर होती है ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये एम नहीं है कि किसी भी लैंडलॉर्ड को तंग किया जाए, बल्कि उनका ये मकसद है जितने भी लोग रेंट पर रह रहे हैं वो सेफ और सिक्योर रहे। आपका इस डिसीजन के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज सुनने के लिए हमारे चैनल एनएन डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।